such people and give its order accordingly. Okay, very nice. Big hands for Akshay. Part of it was correct and some part of it is still left. अगर कभी दो लोगों में झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं तो कहाँ जाते हैं? कोर्ट में। बोलते हैं ना, आई विल सी यू इन द कोर्ट, है ना। वो कहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, दूसरी पार्टी बोलती है जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, लेकिन अब डिसाइड कौन करे कि कौन सही है? तो एक बॉडी चाहिए हमको जिसके पास अथॉरिटी हो ये कहने की, जिसके पास इतनी पावर हो कि उसकी बात दोनों लोगों को माननी पड़े, ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए ना। जैसे वो ए बोलेगा बी को मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ, बी बोलेगा ए को मैं क्यों मानूँ, तो इसलिए एक अथॉरिटी चाहिए हमको। तो कोर्ट क्या है? कोर्ट ऐसी अथॉरिटी है जो दोनों पार्टी के डिस्प्यूट्स में एडजुडिकेट करके अपना ऑर्डर पास करती है, अपना डिसीजन देती है और जो दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है। ये हो गया कोर्ट। हमारे इंडिया में सबसे सुपीरियर कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे है? दिल्ली में। शाबाश। और हमारे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो सबसे सुपीरियर कोर्ट कौन सा है? ऑनरेबल हाई कोर्ट। कहाँ पे है? नैनीताल। वेरी नाइस। और हमारे उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 13। तो जहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहाँ वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रन करती है, जो कि पूरे नेशन वाइड नेशनल लेवल पे रन करती है। उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नालसा। क्या बोलते हैं? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसके बाद अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शॉर्ट में बोलते हैं सालसा। क्या बोलते हैं? और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नालसा। तो सबसे पहले नालसा, देन सालसा एंड देन नालसा। और वैसे तहसील लेवल पे भी होती है तालुका लीगल सर्विसेज कमिटी, ठीक है। तो बेसिक एक फ्रेमवर्क है कि कैसे ये अथॉरिटी कैसे कैसे कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश है। तो बेसिकली आप लोग पूछेंगे कि इसका काम क्या है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जैसे अब आप लोगों को समझ आता है ना जुडिशरी का पार्ट है ना, ये कोर्ट में इस्टेब्लिश है कि जुडिशरी का पार्ट है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज जो सर होते हैं या मैम होती हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। और अगर हम इसके सेक्रेटरी की बात करें तो वो कोई भी सिविल जज सीनियर डिवीजन बैंक का ऑफिसर इसके सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या करती है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सबसे पहले लोगों को लीगल अवेयरनेस के लिए लीगली रूप से अवेयर करती है। जैसे आज हमने अपने स्कूल में सेशन लगाया है अवेयरनेस सेशन, तो इस प्रकार से अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग संस्थाओं में हम लोग जाकर लीगल अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारा काम होता है आपको लीगली रूप से अवेयर करें कि बच्चों को कौन कौन से ऐसे लॉज हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कुछ नालसा की पॉलिसीज़ हैं, कुछ हमारे इंडिया के अपने कानून हैं जो बच्चों के लिए जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नालसा DLSA का सबसे पहला काम है लीगली अवेयर करना सबको। क्या काम है? अवेयर करना, जैसे आज हम आप लोगों को कर रहे हैं। सेकेंडली हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम क्या है? लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि फ्री लीगल एड। क्या है? फ्री लीगल एड। अब जैसे सबसे पहले हम लोगों ने जहाँ पे सेशन स्टार्ट किया हमने कोर्ट की बात की थी कि कोर्ट क्या होता है। तो कोर्ट की जहाँ पर हमने बात की थी हमने कहा था दो पार्टीज आती हैं उनके बीच में कोई विवाद या